Good evening, students. I am your teacher Hemlata Yadav, and we are going to understand the chapter Molecular Basis of Inheritance of class 12. And in that, we are discussing it with the help of our PowerPoint. And the previous lesson also, you have understood about the Griffith experiment. Now, with in the process of the further explanation, I will explain you about the how the Griffith experiment transformation principle nature was discovered, that whether ये principle है, ये मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटीन है, आरएनए है, या फिर कौन सा मॉलिक्यूल ये है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो इसको एक्सपेरिमेंटली बताने वाले जो थे वो थे आप दो एक्सपेरिमेंट इसके लिए हुए थे। एक बैक्टीरियोफेजेस से रिलेटेड था और एक आपका एवलिन मैकार्टी और मैक्लिओइड ने किया था। बायोकेमिकल that is characterization of the transforming principle. So I have shared the slide with you, and we will discuss it one by one. So biochemical process principle क्या था? एवलिन ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लिओइड और मैकलिन मैकार्टी ने 1933 से 44 में डिटरमाइन किया बायोकेमिकल नेचर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, जिसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल डिटरमाइन करने को कहते हैं। उन्होंने प्योरीफाई किए पहले तो प्रोटीन, डीएनए और आरएनए निकाले हीट किल्ड एस्ट्रेन से, और उन्होंने उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भी डाली। प्रोटीन जिस टेस्ट ट्यूब में था एस्ट्रेन का, उसमें प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डाली, डीएनए जिसमें था उसमें डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, और आरएनए जिसमें था उसमें आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम डाली। दे एडेड डाइजेस्टिव एंजाइम टू ईच टू सी which one could now transform live सेल भी डाले लाइव। तो आर सेल डालने के बाद ये बताया कि जब उन्होंने सारे बायोमोलिक्यूल्स में अलग अलग एंजाइम डाल दी, तो ये देखना था उनको कि किस डाइजेस्टिव एंजाइम को डालने के बाद ट्रांसफॉर्मिंग लाइव सेल आर एस सेल में कन्वर्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हीट किल्ड एस्ट्रेन में प्रोटीएज जब डाली, लाइव स्ट्रेन आर सेल डाले, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, आर अब एस में बदल रहा था। हीट किल एस स्ट्रेन में जब आरएनए डाली तो आरएनए ब्रेक हुआ होगा, तब आर स्ट्रेन डाला लाइव, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यानी अभी भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बाकी था। आरएनए से उसका एक्शन खत्म नहीं होता। हीट किल एस स्ट्रेन डाला तो डीएनए डाली उसमें एंजाइम, तो लाइव आर सीएल डाले तो अनेबल टू ट्रांसफॉर्म, अब ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो पाया। नीचे आप टेस्ट ट्यूब देख रहे हो, उसमें देख रहे हो कार्बोहाइड्रेट आइसोलेटेड है एस टाइप के बैक्टीरिया के, उसमें रफ बैक्टीरिया डाल रखे हैं। इसको जब इंजेक्ट किया जाएगा तो क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट तोड़ने वाली एंजाइम होगी, तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट टूटेंगे, डीएनए भी बचा रहेगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और माइस किल हो जाएगा। प्रोटीन सेकंड टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे हो, प्रोटीन है एस टाइप के, और इसमें जब आर सेल्स अलाइव वाले डालेंगे तो अब इसको इंजेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। डीएनए जब आप थर्ड टेस्ट ट्यूब में देख रहे हो एस टाइप का, और उसमें एस स्मूथ बैक्टीरियाज हैं, एंड जब डीएनए एस बैक्टीरिया को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज यानी डीएनए जब डालेंगे, डीएनए ब्रेक करेंगे, तब ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे। कंक्लूजन ये था कि प्रोटीन ऑफ हीट किल्ड एस्ट्रेन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आरएनए ऑफ हीट किल्ड एस्ट्रेन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। डीएनए ऑफ हीट किल्ड इज आल्सो इज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि डीएनए जब डाइजेस्ट हुआ डीएनए मिक्स करने के बाद तभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाई, आर से एस में नहीं बदला। बट सारे बायोलॉजिस्ट इसलिए कन्विंस नहीं थे। जब जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसका दूसरा फिर प्रूव करना आया मार्था चेज ने और एल्फ्रेड हर्शी ने 1952 में। इन्होंने डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल के लिए एक बैक्टीरियोफेज बेस्ड एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें इन्होंने वायरस बैक्टीरियोफेजेस को यूज किया, जो इन्फेक्शन इस तरह से करते हैं, जो वायरस जो ये बैक्टीरियोफेजेस होते हैं पहले अटैच करते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल पे, अपना जेनेटिक मटेरियल डालते हैं अंदर। आप देख रहे हो फर्स्ट डायग्राम में बैक्टीरियोफेज बस अटैच हो रहा है सेल में वॉल पे, और यहाँ इसने अपना न्यूक्लिक एसिड डाला है ब्लू कलर का सेल के अंदर, और ये फिर इतने कॉपीज बना रहा है, बिकॉज ये न्यूक्लिक एसिड अंदर जाके
बैक्टीरिया के डीएनए से अटैच होके रेप्लिकेट करता है, और फिर ये इसको ज्यादा कॉपीज बनने के बाद बर्स्ट करके बाहर निकल आता है। तो जब बैक्टीरियोफेजेस को इन्होंने दो अलग मीडियाज पे ग्रो करा, एक इन्होंने ऐसे बैक्टीरियाज पे ग्रो करा जो सल्फर कंटेनिंग रेडियो एक्टिव मीडिया में ग्रो करा, तो उसमें सारे बैक्टीरियोफेजेस के प्रोटीन कोड पे रेडियो एक्टिविटी आ गई। और जो एक और पॉपुलेशन बैक्टीरिया की इन्होंने उस मीडिया पे ग्रो करवाई बैक्टीरिया के जिसके अंदर फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव था। तो हर्षी चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और द डीएनए फ्रॉम द वायरसेस दैट हैज एंटर्ड द बैक्टीरिया। कौन से वायरसेस का कंपोनेंट बैक्टीरिया के अंदर गया है, वही बताएंगे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल की तरह रेप्लिकेट होता है या डीएनए होता है। एक्सपेरिमेंट, जब ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, ब्लेंडर्स मतलब उनको सेपरेट किया आफ्टर ग्रोइंग सम वायरसेस। Viruses grown on radioactive phosphorus have radioactive DNA but not radioactive protein because of the phosphorus present in the DNA, not in the protein. Phosphorus तो DNA में होता है, प्रोटीन में नहीं होता। Viruses grown on radioactive sulfur has radioactive protein, not radioactive DNA, but sulfur protein present in the DNA. क्राइटेरिया क्या होते हैं जेनेटिक मटेरियल के? हम किस न्यूक्लिक एसिड को जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं कि वो अपनी कॉपी बना सके, उसके अंदर ये कोड होना चाहिए अपनी कॉपी बनाने का, ये उसके अंदर एक मेथड होना चाहिए। जैसे कि आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो वो ओपन हो जाता है, उसकी टेम्पलेट की तरह एक्ट करते हैं स्ट्रैंड, और उस पर नया डीएनए बन सकता है। इट शुड बी केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल, केमिकल भी उसका वो दूसरे केमिकल से रिएक्ट ना करे और अपना स्ट्रक्चर भी उसका स्टेबल रहे, तो डीएनए स्टेबल। इट शुड प्रोवाइड स्लो चेंज, उसमें म्यूटेशन धीरे 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 आए ताकि इवोल्यूशन हो सके लॉन्ग टाइम में। शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, वो मेंडेलिक कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके। डीएनए में टू स्ट्रैंड है कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। डीऑक्सीराइबोज शुगर है जिसमें 2' पोजीशन पे एच है, राइबोज शुगर की एच 2' पोजीशन पे सिर्फ एच होती है, वो डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में मिलती है। प्रेजेंस ऑफ थायमीन है यूरेसिल की जगह, डीएनए को स्टेबल बनाते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो है, बहुत ही वन शॉट वीडियो है जिसमें हमने ये समझाया कि कैसे डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल का सर्च और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नेचर पता करा दो अलग अलग साइंटिस्ट ने, एक मैकलिन एवरी ऑसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्टी एंड मैक्लियोइड ने, एंड हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट हमने एक्सप्लेन किया, और डीएनए क्यों मोर स्टेबल है ये भी पता किया। तो अब आगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का टॉपिक हम